कोटा करियर हब बालाघाट। अब बालाघाट में पाए कोटा जैसी शिक्षा और सुविधाएं, वो भी रीजनेबल फीस में। हमारे यहाँ नीट, JEE, PNST और 11वीं 12वीं के छात्र को कोटा स्तर की शिक्षा प्रदान कराई जाती है। सीएम राइज स्कूल के संचालक ने 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिए आए 6 बच्चों के प्रवेश निरस्त कर दिए। बताया जा रहा है कि एडमिशन निरस्त करने के पीछे बच्चों के द्वारा अंक सूची और TC स्कूल में जमा की गई थी। वहीं सही नहीं है, जिस स्कूल में बच्चों ने पढ़ाई की थी वह CBSE बोर्ड की अंक सूची और TC नहीं है। बच्चों के द्वारा सही अंक सूची और TC जमा नहीं करने के कारण बच्चों का एडमिशन निरस्त कर दिया गया है, जबकि निजी स्कूलों के द्वारा बच्चों को CBSE की बोर्ड की ही पढ़ाई करवाने के नाम पर प्रवेश लिया गया था, किंतु CBSE बोर्ड की अनुसूची और CBSE बोर्ड की अंक सूची और TC नहीं दी गई। इसके बाद बच्चों के माता पिता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा जल्द ही कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है। आपको बता दें कि ये खबर उन पालकों को सचेत करने वाली है कि जो निजी स्कूलों के आकर्षक विज्ञापनों में फंसकर अपने बच्चों का दाखिला तो वहाँ करा देते हैं, लेकिन ये स्कूल नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रहे हैं। इससे बच्चों का भविष्य अधर में फंस जाता है। ये खुलासा तब हुआ जब सरस्वती नगर के स्थित दिल्ली पब्लिक किड्स स्कूल DPS और वार्ड क्रमांक 28 स्थित किड्स क्लाउड स्कूल में कक्षा 8वीं तक के पढ़ने वाले 6 बच्चों का प्रवेश शासकीय वीरांगना रानी दुर्गावती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट सीएम राइज ने निरस्त कर दिया। इनमें से 5 छात्र DPS स्कूल के और 1 छात्र किड्स क्लाउड स्कूल के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण है। प्रवेश निरस्त करने के पीछे सीएम राइज स्कूल ने जो कारण सामने रखे हैं उसमें निजी स्कूलों के संचालन में प्रशासन, शिक्षा विभाग और जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। जानकारी के अनुसार DPS किड्स स्कूल और किड्स क्लाउड स्कूल को कक्षा 8वीं तक MP बोर्ड की मान्यता है, लेकिन स्कूल प्रबंधन खुद को CBSE स्कूल से संबंध बताकर बच्चों के प्रवेश ले रहा है। इतना ही नहीं, यह स्कूल अपने प्रचार प्रसार में खुद को CBSE संबंध स्कूल बताने से भी गुरेज नहीं कर रहे। शैक्षणिक सत्र में DPS किड्स स्कूल और किड्स क्लाउड स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का अच्छे अंक के आधार पर सीएम राइज स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश हुआ था, लेकिन जब इन निजी स्कूलों के बच्चों के TC और अंक सूची सीएम राइज स्कूल को प्रदान की गई तो इन स्कूलों की अनियमितता सामने आ गई। सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर युवराज रांगडाला के द्वारा 22 जून को जारी प्रवेश निरस्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि कक्षा 8वीं बोर्ड पैटर्न परीक्षा 2023-24 में उत्तीर्ण होने की पोर्टल पर जनरेट स्कोर कार्ड और अंक सूची प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अलावा काउंटर साइन की कार्रवाई भी नहीं की गई। साथ ही इन स्कूलों के द्वारा CBSE एफिलिएशन नंबर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम राइज स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए जब उक्त 6 बच्चों को प्रवेश देने संबंधी प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई और उच्च कार्यालय से जानकारी मांगी गई, तब ये सच्चाई सामने आई कि DPS किड्स स्कूल और किड्स क्लाउड स्कूल CBSE एफिलिएशन नंबर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरानी की बात है कि इन स्कूलों को जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट के द्वारा मान्यता प्रदान की गई। इसके आधार पर इन स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों को बोर्ड परीक्षा में शामिल करना अनिवार्य है, लेकिन किड्स क्लाउड स्कूल ने MP बोर्ड 5वीं और 8वीं की परीक्षा ही नहीं ली। अब सीएम राइज स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश निरस्त होने के बाद से 6 छात्राओं के अभिभावक और स्वयं बच्चे भी मानसिक रूप से परेशान हैं। पालक खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर एक पालक ने बताया कि उनके बच्चे DPS स्कूल खुरसोड़ी के रजिस्ट्रेशन में पढ़ते थे। सीएम राइज में प्रवेश के दौरान पता चला कि DPS स्कूल ने बच्चे की जो मार्कशीट और TC उपलब्ध कराई है वह गलत है। DPS CBSE स्कूल है, यह सोचकर बच्चे का यहाँ एडमिशन कराया था, लेकिन अभी पता चल रहा है कि वहाँ MP बोर्ड मान्यता प्राप्त है। बच्चों का अगर 9वीं में एडमिशन नहीं हुआ तो उनका 1 वर्ष बर्बाद हो जाएगा। शहर में ऐसे कई निजी स्कूल भी संचालित हो रहे हैं जो पालकों को अंधेरे में रखकर प्रवेश ले रहे हैं। पालक ऐसे निजी स्कूलों के फर्जी प्रचार प्रसार में फंसकर अपने बच्चों का दाखिला तो करा देते हैं। वार्ड क्रमांक 28 में संचालित किड्स क्लाउड स्कूल MP बोर्ड मान्यता प्राप्त स्कूल है और 8वीं तक कक्षाओं का संचालन की अनुमति है, लेकिन स्कूल प्रबंधन बेधड़क अपने फ्लैक्स में खुद को CBSE स्कूल बता रहे हैं। कक्षा 9वीं में एडमिशन के लिए उसके बाद चयन प्रक्रिया में चयनित बच्चों की सूची हमारे यहाँ टंगाई जाती है। उसके बाद चयनित बच्चे जो होते हैं एक निर्धारित तिथि तक आकर के शुल्क जमा करके प्रवेश प्राप्त करते हैं और इसके बाद चूँकि TC वगैरह आने में थोड़ा टाइम लगता है तो वेरिफिकेशन का थोड़ा समय लगता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमने पाया है कि 6 बच्चे एक स्कूल के हैं और एक बच्चा एक स्कूल का है जिसके द्वारा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा द्वारा जो 8वीं बोर्ड की परीक्षा संचालित की जाती है उसमें सम्मिलित नहीं हुए। तो
हमने ये देखा कि क्या ये स्कूल सीबीएसई बोर्ड हैं। अगर वो सीबीएसई बोर्ड होते हैं तो फिर वो अपने स्तर पर परीक्षा करा सकते हैं। और ये दोनों स्कूल जो थे ये सीबीएसई बोर्ड की सूची में हमें दिखाई नहीं दिए। तो हमने अपने उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन मांगा और हमें जो निर्देश प्राप्त हुए हैं डीपीसी के द्वारा, उसके अनुसार इन्हें परीक्षा 8वीं बोर्ड की देना अनिवार्य था और इसलिए हमने इन बच्चों के प्रवेश को इस समय निरस्त कर दिया। आगे कोई निर्देश मिलेंगे तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, चूँकि इस स्कूल ने 8वीं की परीक्षा तो दिलवाई है, पर वो किस मान्यता के तहत दिलाई है? कौन से एमपी बोर्ड से दिलाई है या सीबीएसई पैटर्न से दिलाई है, सीबीएसई दिलाई, ऐसा कुछ निकल के सामने ये आया है? बालाघाट जिले में 2 प्रकार के स्कूल संचालित हैं। एक सीबीएसई से एफिलिएशन वाले स्कूल चल रहे हैं और एक माध्यमिक शिक्षा मंडल या जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मान्यता से चल रहे हैं। 8वीं तक की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा दी जाती है और ये दोनों स्कूलों के हमने जो जानकारी प्राप्त की उसमें ये दोनों स्कूलों ने जिला शिक्षा अधिकारी से मान्यता प्राप्त की 8वीं तक और टाइस कोड भी इनको अलॉट किया गया है। पर इन्होंने अपने अंक सूची में और टीसी में जो जानकारियाँ दी हुई हैं इसमें इन्होंने सीबीएसई एफिलिएशन नंबर का भी कोड किया हुआ, तो थोड़ा इसमें हमको डाउट हुआ और इसलिए हमने मार्गदर्शन मांगा था, जिसमें हमने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पाया है कि ये बच्चों ने जिन्हें 8वीं बोर्ड परीक्षा देना अनिवार्य था उन्होंने नहीं दिया है। सर, अभी इसका क्या होगा? अब ये तो मैं अभी कुछ नहीं बता सकता। मुझे चूंकि दिक्कत जाती नामांकन में 9वीं क्लास में, नामांकन के समय मुझे 8वीं बोर्ड की परीक्षा की मार्कशीट अपलोड करनी पड़ती है और वो इनके पास नहीं है और इसलिए इस समय वर्तमान परिस्थिति में इन बच्चों का प्रवेश तो दिक्कत वाली बात है। कौन से 2 स्कूल हैं? एक स्कूल का नाम है किड्स क्लाउड और दूसरा डीपीएस किड्स के नाम से। किड्स क्लाउड वार्ड नंबर शायद 28 में है और डीपीएस किड्स सरस्वती नगर ऐसा पता लिखा हुआ है। सर, इन दोनों पता पे कोई सीबीएसई नंबर अलॉट नहीं है। जब ये बच्चे एडमिशन के लिए रिजल्ट के बाद में एडमिशन के लिए विद्यालयों में गए 9वीं कक्षा में, तब हम लोगों को शिकायत प्राप्त हुई थी कि ये बच्चे राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित की गई कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं के बच्चे उस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं, जिसके कारण से इन बच्चों को कक्षा 6वीं और कक्षा 9वीं में किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश देने के लिए पात्र नहीं है। ये शिकायत की जानकारी जब मिली तो इसके बाद मैंने भी अभी बीच में राज्य शिक्षा केंद्र से मैंने बात किया था और मैं इस संबंध में पत्र राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित भी किया है और वहाँ पर संबंधित अधिकारी से मेरी बात भी हुई है। तो इसमें राज्य शिक्षा केंद्र का एक स्पष्ट निर्देश है कि अगर मान लीजिए ये सत्र 2024 से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित 5वीं और 8वीं की परीक्षा में शासकीय विद्यालयों के साथ अशासकीय विद्यालयों के भी बच्चों को परीक्षा में सम्मिलित कराना है और इसका पूरा दायित्व उस विद्यालय के संस्था प्रमुख और राज्य शिक्षा केंद्र यानी हमारे जिला शिक्षा केंद्र के डीपीसी पर होगा। सर, इन स्कूलों की जांच होगी क्या, इनकी कार्रवाई होगी, इस तरीके से शिक्षा के खिलवाड़ कर रहे हैं? बस राज्य शिक्षा केंद्र के जो हेडक्वार्टर जो हमारा मुख्य ऑफिस है उनको मैंने पत्र दिया हूँ। 2 या 3 दिन में कुछ न कुछ हमको इसके बारे में निर्देश प्राप्त हो जाएंगे। जैसा निर्देश प्राप्त होगा वैसे अग्रिम कार्रवाई